बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एक बार फिर से उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री सत्ता के सिंहासन पर बैठने जा रहा है। बिहार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और इसके लिए बीजेपी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। बिहार के चुनाव के ये नतीजे अब तक के सबसे चौंका देने वाले नतीजों में से भी एक रहे हैं, क्योंकि विपक्षी अलायंस पूरी तरह से इसमें धराशायी हो चुका है। बीजेपी की रणनीति के सामने विपक्ष 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब भी बीजेपी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिहार के इस चुनाव के बाद अब बारी है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां जनवरी में चुनाव होने हैं और ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुका है, क्योंकि बीजेपी को मुंबई में ठाकरे ब्रांड खत्म करने का एक अच्छा मौका मिल चुका है। आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुंबई जीतने के लिए बीजेपी क्या प्लान बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बिहार की जीत का मोमेंटम बनाए रखने का काम करेगी बीजेपी। बिहार का हमेशा से ही मुंबई की राजनीति में बड़ा असर देखने मिलता है, जहां एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बिहार के खिलाफ वाली राजनीति करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उत्तर भारतीयों के संरक्षण के रूप में काम करती है और इसी के चलते बीजेपी बिहार चुनाव में मिली जीत का बीएमसी चुनाव तक मोमेंटम बनाए रखने का काम करेगी। उत्तर मुंबई की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर यहां पर गैर मराठी उत्तर भारतीय वोटर्स रहते हैं। बीजेपी इन वोटर्स के सामने जाकर यह कह सकती है कि यूपी की तरह बिहार के लोगों ने भी बीजेपी पर विश्वास जताया है और बीजेपी ही उनके हित के लिए काम करेगी। बीजेपी यूपी बिहार के चुनाव के नतीजों का हवाला देकर और अप्रत्यक्ष जीत को लेकर मुंबई की जनता को पूरी तरह से लुभाने का काम करेगी। अब बात करेंगे खान नहीं हिंदू बनेगा मेयर के मुद्दे की। मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की संभावना बीजेपी के लिए मुंबई जीतने में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। दोनों भाई मराठी के मुद्दे पर बीजेपी को अब तक बैकफुट पर ला चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मुंबई में कोई खान मेयर नहीं बनेगा ऐसा अभियान शुरू किया है। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम हो या आशीष शेलार या किरीट सोमैया, इन सभी लोगों ने अलग अलग मौके पर खान मेयर को लेकर बयान दिया है। खान मेयर का मुद्दा उठाकर बीजेपी राज और उद्धव ठाकरे को हिंदू मुसलमान के पिच पर लाना चाहती है, जहां बीजेपी काफी मजबूत है। बीजेपी जानती है कि हिंदू मुसलमान के पिच पर उनसे कोई भी जीत नहीं सकता है। खान मेयर के मुद्दे से बीजेपी मराठी वोटर्स का ध्यान हिंदी मराठी की राजनीति से हिंदू मुसलमान की राजनीति पर लेकर जा सकती है। बीजेपी को यह अच्छी तरह से पता है कि 2019 के बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, तो ऐसे में उद्धव को मुसलमानों का मसीहा बताकर हिंदू वोटों को अपने साथ लाने का काम बीजेपी इस मुद्दे के जरिए कर रही है। विकास के मुद्दे पर मांगेगी वोट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं, फिर चाहे वो कोस्टल रोड हो या मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन। इन सभी काम के पूरा होने से लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिली है। मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन खुल जाने से लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है। मुंबई के गोरेगांव से अब मुंबई के लोग मुंबई के आखिरी छोर कप परेड तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इस परियोजना के खुल जाने से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी राहत मिली है। इसके अलावा अटल सेतु के खुल जाने के कारण मुंबई आने वाले लोगों को घंटे का काम अब मिनटों में होने लगा है। लगभग 21 किलोमीटर के इस ब्रिज ने लोगों की जिंदगी आसान कर ली है। वहीं बांद्रा वर्ली सीलिंग के अगले फेज का काम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी खुद को बताएगी उत्तर भारतीयों के मसीहा। राज ठाकरे के लोगों द्वारा गैर मराठी लोगों की पिटाई ने बीजेपी को उत्तर भारतीयों का मसीहा बनाने का एक अच्छा मौका दे दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने काफी रणनीति के साथ कदम उठाया है, जिससे वो उत्तर भारतीयों के साथ भी दिखाई दे रही है और मराठी मानुष का सम्मान करते हुए भी नजर आ रही है। बीजेपी राज ठाकरे पर भाषा के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है और उन्हें मुसलमानों के साथ भी जोड़ रही है, जिससे बीजेपी उत्तर भारतीयों के साथ मराठी वोट में भी अपना काम पहुंचाने का काम कर रही है। विपक्ष के मतभेद का फायदा।
महाराष्ट्र में इस वक्त दो अलायंस है, एक सत्ताधारी महायुति और दूसरा विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी। अब तक तो बीजेपी अपने अलायंस को साथ में लेकर चलने में सक्षम साबित हो रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन कांग्रेस ने एकला चलो का नारा दिया है, जिसे बीजेपी भुनाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने मुंबई के आगामी बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया है, जिससे बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल चुका है। मुंबई में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जो किसी भी जीत में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वक्त से ये मतदाता महाविकास आघाड़ी के चलते उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने के फैसले से इसका विभाजन होगा और वोट बढ़ जाएंगे और इनका बढ़ जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और इसी के चलते बीजेपी जो है वो इन वोटों को बांटने का भी काम कर रही है। तो इस तरह से बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है और बीजेपी काफी हद तक इस रणनीति में सही साबित भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के अलावा बीजेपी के पास एक बड़ा कैडर है, मशीनरी है और बीजेपी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो काफी स्ट्रांग है और उन्होंने अपने वोटर्स को अच्छे पैमाने पर आइडेंटिफाई करने का भी काम कर लिया है।